Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि कौन सा ऐसा घटनाएं हैं ऑफ कोर्स आपके जीवन में अवश्य आने वाले हैं। तो ये घटनाएं आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और कोई भी ऐसा चीज़ ओके जैसे आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल, ठीक है, इस पार्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं। हमको मैसेजेस मिलेंगे। पहले हम ओरेकल कार्ड से ट्राई कर रहे हैं एंड देन वी विल गो फॉर द टैरो कार्ड्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो प्रमुख घटनाएं किस तरह से आ रही है आपके जीवन में। सो लेट्स सी, क्योंकि इस तरह की रीडिंग करने का यही मतलब रहता है। व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस क्या है रीडिंग का? रीडिंग का पर्पस यही है कि अगर आपको कुछ घटनाएं पहले से ही आभास हो जाए या जानकारी मिले तो जब वो घटनाएं होंगे आपके साथ आप और भी उस मौके का फ़ायदा उठा पाओगे, और अगर वो कुछ चीज़ अलर्ट है तो भी आप जान पाओगे, राइट? ओके, सो लेट्स सी। First of all, we do have the tears of love and the joy and sadness. Okay. Next, we do have the prosperity and abundance. We do have the water magic. We do have the seasonal harvest. Speak your mind. We do have listening to wisdom. यहाँ पे है हमारे पास affirmation for acceptance. Bottom of the card we do have the fire magic. So यहाँ पे थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ। सो प्रमुख घटनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द मेजर इवेंट्स, राइट? सो आप कहेंगे कि मेजर इवेंट्स क्या आ सकता है मेरी ज़िंदगी में। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जल्द से जल्द ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट है या अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, काम के सिलसिले पे आप किसी के साथ, ठीक है, मुलाकात करने वाले होंगे, वहाँ पे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे। सामने वाले ये समझेंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसके अंदर काम करने की इच्छाएं है। सिर्फ टैलेंट रहने से नहीं होता, काम करने की इच्छाएं भी होना चाहिए, राइट? हार्ड वर्किंग है ये इंसान, उनको रियलाइज़ होगा और तब जाके आपकी कोई भी जॉब रिलेटेड इंटरव्यू आप क्रैक करेंगे। सो मुझे दिख रहा है आपको ऑलरेडी आभास मिलेगा कि आपको किस हद तक प्रिपरेशन कर लेना चाहिए ताकि आपका श्योर शॉट सक्सेस हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आपने अगर बहुत दिनों से प्रिपरेशन करके रखा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने वाले हैं या इंजीनियरिंग रिलेटेड या कोई और डिपार्टमेंट हो सकता है। आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं अपने आप को, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अभी क्या है प्रमुख घटनाएं में मैं यहाँ पे ये चीज़, अच्छा मैं साइंस के बारे में मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है? प्रमुख घटनाएं में यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी समय आ चुका है, आपको उस इंतज़ार का जो रिवर्स है, उसका जो फल है वो आपको मिलेगा। सो जिस तरह का रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह का आपकी ख्वाहिश था कि नहीं, सपोज़ मुझे एक रोज़ गार्डन करना है और मुझे वहाँ पे रोज़ की ही वैरायटीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट? सो मैं ऑफ कोर्स नहीं चाहती हूँ कि रोज़ के अलावा, गुलाब के अलावा कुछ और भी फूल हो वहाँ पे, ठीक है? वो मेरा पर्सनल चॉइस है। नाउ योर पर्सनल चॉइस इज़ लाइक दैट कि आपके पर्सनल चॉइस है ये सब चीज़। नाउ आप उस चीज़ों को अपने जीवन से बिल्कुल हटा दोगे, जो चीज़ का और आपकी ज़िंदगी में और कोई अस्तित्व नहीं रहा। सो मेजर इवेंट्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स को आप कट कर दोगे, जो रिलेशनशिप्स आपके ऊपर एक बर्डन बना हुआ है। कुछ लोग के हाथ में मैं टैटूज़ देख रही हूँ, या आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा
इस तरह की चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस दिन ये खरीदना चाहिए, ठीक है, मंगलवार को ये करना चाहिए, आप ऐसा हो, शायद मुझे दिख रहा है। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट। और आने वाले समय में आपकी ये डिसीशंस काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एंड यू विल एन्जॉय दैट, यू विल एन्जॉय योर ओन फ्रीडम। आप अपनी आज़ादी को एंजॉय करोगे। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में इतना आपने सफ़र किया है, बहुत भुगतान आपने दिया है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, मेंटल ट्रबल हो चुका था आपका, आप चीखे चिल्लाए, लेकिन किसी का जैसे कान जो है ना वो बंद हो चुका था, कोई आपको मदद करने के लिए सामने से तो आया नहीं, एंड देन यू डिसाइडेड दैट ओके इट्स बेटर टू लीव अलोन, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में काफ़ी रिवर्स होंगे, और आपकी ये ऑरा देख के ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो है वो आपके इर्द गिर्द होंगे, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी वो फील करेंगे आपके साथ बात करने के लिए। जैसे बोला जाता है ना, जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं कि जब भी आप बोलो तो मैं रेडी हूँ आपको मदद करने के लिए या आपको प्यार देने के लिए, तभी वो जाके गलत फ़ायदा ही उठाता है हमसे। इवन मैंने देखा है रिलेटिव्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हो, ठीक है, और अच्छा ही भी हो आप, तो भी आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं कि ये इंसान भी मुझे एक्सप्लॉइट कर ही सकते हैं। ओके, सो मुझे दिख रहा है आप भाग्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं, वो अच्छा बात है। आने वाले समय में आपके भाग्य आपके साथ देगा एंड बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे आपके पेरेंट्स या कोई भी हो, आपके लिए कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त में शादी फिक्स हो रहा है, या एंगेजमेंट या रोका फिक्स हो रहा है, डेट्स फिक्स हो रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डू फाइंड कि जब भी आप इन फ्यूचर किसी के साथ बात भी करोगे, डील और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फेवर में होंगे, बिकॉज आई डू थिंक सो कि सामने वाला ये ज़रूर समझेंगे कि आपके अंदर वो काबिलियत है और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे। जैसा होता है ना कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, आप बना के देखना कभी, अगर इन फ्यूचर आपको मौका मिले। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रिलेशनशिप जो है ना, वो बिज़नेस रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको कभी भी ये शिकायत नहीं रहेगा कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं इन योर प्रोफेशनल मैटर्स। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, भागो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एज वेल एज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है ही। बेसिकली एयर साइंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखो, सो दिस आर डेंडेलियंस। डेंडेलियन की फूल इस तरह से होती है, 3 प्रकार का, एक होता है येलो, एक होता है इस तरह का, और एक होता है आई डू फाइंड लाइक दैट इट लुक्स लाइक अ मून। सो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में, भले ही सामने वाला कुछ डिबेट करे, आर्ग्यूमेंट्स करे, जो भी हो, मेजर इवेंट्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले आप उनको समझाओगे और वो आपके सामने अपने एक्सपेक्टेशंस को रखेंगे कि देखो मेरा जो है उम्मीद आप लोगों से ये है, अगर आप रेडी हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके अंतरात्मा जैसे आपको बार बार आप मतलब सिक्स सेंस जिसको बोला जाता है, आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप करो, और वो चीज़ आप करोगे। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपके अंदर जो एक मैजिकल पावर है उसको यूज़ करोगे आप, ठीक है। और यू आर एक्चुअली अ लवली पर्सन। बेसिकली यू आर बेसिकली क्या है ना, आप अपने आप को हमेशा ही जैसे इंट्रोवर्ट महसूस किए हो और आप ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते थे, बट मौका ही आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपको सामना करना पड़ेगा वो सारे ऑडियंसेस का, सारे व्यूअर्स का, कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल मुझे 10 गुना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मेजर इवेंट्स आपकी ज़िंदगी को कई हद तक बदल देगा।
आई डू फाइंड जितना आप अपने ऊपर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे उतना ही जैसे सेलिब्रेशंस एंड ब्लेसिंग्स एंड विशेस आपकी ग्रैंड हो रहे हैं। मैं यहाँ पे वो देख पा रही हूँ आपको। ये दिस कार्ड इज़ लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून, कि जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसा जैसा बोला जाता है ना कि आप जैसा जैसा करते हो वो दर्पण वैसा वैसा आपको दिखाता है। ठीक है, आप रोगे तो दर्पण में आपको रोना ही दिखेगा, आप हंसोगे तो दर्पण में हंसी ही दिखेगा, बिकॉज द मिरर इज जस्ट एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ओके ऑफ आवर सोल। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभार मौके ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे फेलियर्स भी होगा, रिफ्यूज़ल भी होगा, और कुछ मौके ऐसे भी होंगे जहाँ पे एक्सेप्टेंस भी होगा, जहाँ पे आपको अपने वजह से गुरूर महसूस होगा। आई डू फाइंड दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं सो इन एंड आउट रिलेशनशिप एक नॉर्मल बात होगा। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसीजर से आप मानना शुरू कर दो। ठीक है, वो होता रहेगा चेजर एंड रनर रिलेशनशिप। बेटर इज़ टू फोकस ऑन वन सेल्फ। ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम थोड़ा सा टैरो से देख लेते हैं बिकॉज आई डू फाइंड इट इज़ नेसेसरी। मेजर इवेंट्स में मुझे ये ऐसा दिख रहा है, ये कार्ड को मुझे हमेशा दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे मैजिक हो रहा है हाथों से। जैसे कुछ डांसर्स है वो आग से खेल जाते हैं फिर भी वो बैलेंस रख पाते हैं। सो दे प्ले द डेंजरस थिंग। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप डेंजरस चीज़ें करो, बट आप ऐसा करो अपनी ज़िंदगी में जो लोगों को लगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो पर्सनैलिटी आपके अंदर धीरे धीरे आ भी रही है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मेजर इवेंट्स आ रहे हैं। ओके, सो वी डू हैव द टावर। टावर हमेशा ही एक मेजर इवेंट ही है बिकॉज आई डू थिंक सो कि यहाँ पे एक इमारत है जो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, बट ऐसा कुछ नेचुरली वो कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल होगा, नेचुरली होगा, और ये इमारत को गिरना ही है। आपको अफसोस हो सकता है कि अरे ये इमारत गिर गया, मेरी ज़िंदगी जैसे हिल गया। इस बार भी ऐसा हुआ, लास्ट बार भी ऐसा हुआ था। ये जो एक बिगड़ने का काम है और फिर से ठीक है इसको संभालने का काम है, इट्स ऑलरेडी इज़ देयर, नेचुरली हो रहा है। कोई इसको नहीं मतलब इसको कोई तोड़फोड़ नेचुरली तो नहीं कर रहा है ना, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट इट इज़ नेचुरली डन। सो यहाँ पे नेचुरल होने से चीज़ें और भी आपके सामने खुल के आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी सोच में, आपकी बिलीफ सिस्टम में। ठीक है, शायद आप पहले इस तरह से विश्वास रखते थे, बट अभी आपकी जो मोटिव है, आप अभी जो आपकी इंटेंशंस है पूरी तरह से चेंज होगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे, बहुत सॉफ्ट हो आप। बेसिकली इट्स लाइक दैट। नाइट ऑफ कप्स, अ सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स, एन इन्विटेशन ऑफ कोर्स, a handsome person of course, a date of course, blind dates yes, a proposal of course is coming towards you जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स। काफ़ी एंग्जाइटी फील हो सकता है आपको कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। हो सकता है इस इंसान के साथ डील करते वक्त आपके कुछ इस तरह से बात हुआ कि उनके मन में थोड़ा सा चोट पहुंचा होगा, बट आप ऐसा सोचोगे रात भर अरे मैंने ये क्या कर दिया, शायद मैं अपने पास्ट पेन से उभर नहीं पाई, इस तरह से आप सोच रहे हो। बट टेक इट ईजी। ठीक है, वो टेम्पररी सिचुएशन है। कभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हो सकता है रात भर आपकी नींद नहीं आ सकती है बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ टेंशंस। वो टेंशन लव रिलेटेड हो या पर्सनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड हो या बिजनेस। एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत। जब मैंने आपको कहा कि ये टेम्पररी है तभी जाके यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक नई शुरुआत, एक न्यू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे टावर है, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स। सो एक्सपेंशन, यहाँ पे है जस्टिस, एक्सपेंशन, वृद्धि हो रही है, आपके प्लान्स प्रॉपरली काम करेंगे आगे जाके। यहाँ पे भी आग है, यहाँ पे भी आग है। सो मुझे दिख रहा है आग जो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें
बहुत कुछ गलत चीज़ भस्म भी हो जाता है। आग प्यूरिफिकेशन भी काम करते हैं। आग जो अग्नि जो है उनके सामने हम यज्ञ भी करते हैं। आग की मौजूदगी में शादी भी होता है। सो ऑफ कोर्स दिस फायर विद इन यू इज़ गोइंग टू टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल। जितना आप अपने एम्बिशंस के लिए, ठीक है, और भी हंग्री होते जाओगे उतना ही आप पहुँचोगे, उतना देर। एंड डेफिनेटली कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे अपने पार्टनर के लिए कम बैक करने का। मुझे दिख रहा है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अवश्य होगा। विद द जस्टिस बहुत सारे मैटर्स सॉल्व होंगे एंड देन देयर इज़ अ सन इन योर लाइफ। सो मेजर इवेंट्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस। हो सकता है कि कोई कोर्ट मैटर्स था जहाँ पे फिर भी आप लोग कंसल्ट करवा ही लीजिएगा। मे बी वहाँ पे आपकी लॉस होने का चांसेस था, बट शायद यहाँ पे आप कंसल्टेशन की वजह से यू विल मीट द अप्रोप्रिएट लॉयर और वो आपके केस को लड़ेंगे, आपके फेवर में सब कुछ जाएगा। आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। सो जो अन्याय आपके साथ हुआ था, बिकॉज यू मिस्ड द चांस, किसी ने नेपोटिज्म किया, किसी ने आपको बुली किया, हैरेस किया, थ्रेट दिया, ओके, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट सेटल हो रहा। मैं मानती हूँ आपने काफ़ी रोया है, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए, बट उसके समाधान भी फाइनली आप देखोगे देयर विल बी द ब्लॉसमिंग एबंडेंस। That's all for today, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.